माँ ने बस अपनी बेटी के पास एक गुड़िया रख दी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि पलक झपकते ही गुड़िया उसकी बेटी की गर्दन इतना कस देगी कि खून निकल आएगा। गुस्से में दादी ने गुड़िया को फेंक दिया। उन्हें क्या पता था कि पूरा परिवार एक बड़े झंझट में फंसने वाला है, क्योंकि वो गुड़िया जो सड़क किनारे वाले एक दुकान से लाई गई थी, उसके अंदर एक बुरी आत्मा थी। 5 साल यूं ही बीत गए। येशी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। सब लोग स्टोर रूम की वो गुड़िया भूल चुके थे, लेकिन एक दिन मार्बल लुढ़कते लुढ़कते कबाड़ वाले कमरे में गया और बेटी उस गुड़िया को फिर बाहर ले आई। अजीब बात ये थी कि 5 साल पहले गुड़िया के बाल छोटे थे और अब उसके बाल लंबे और घने हो चुके थे, और तो और उसके नाखून भी काफी बढ़ गए थे। बेटी को इतनी खुश होकर खेलते देख येशी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बेटी का बर्ताव अजीब होने लगा, मानो वो किसी के काबू में हो। वो जहाँ जाती गुड़िया को साथ ले जाती। येशी पूरी तरह परेशान हो गई थी। एक रात जब येशी सो रही थी, कोई साया चुपचाप उसके कमरे में घुसा और बिना कुछ बोले उसके बिस्तर में चढ़ गया। येशी डर के मारे उठ बैठी। अब उसे गुड़िया में कुछ गड़बड़ साफ महसूस होने लगी। अगली ही सुबह जब बेटी स्कूल चली गई, येशी ने गुड़िया को एक बैग में ठूंसकर नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, दरवाजे पर ठक ठक हुई। हैरानी में उसने दरवाजा खोला तो देखा गुड़िया फिर वापस आ गई थी। गुस्से में वो बिना कुछ सोचे उसे पीटने लगी। थक जाने के बाद जब उसने दोबारा देखा तो उसे समझ आया कि जिसको वो अब तक पीट रही थी वो उसकी अपनी बेटी थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। तभी पता चला ये सब एक सपना था, लेकिन अगले ही पल वही जानी पहचानी ठक ठक फिर हुई। वो घबराकर बाहर निकली तो गुड़िया दरवाजे पर रखी थी। असल में येशी ने कचरा ठीक से अलग नहीं किया था, इसलिए सफाई वाले लोग गुड़िया वापस ले आए। उन्हें नीचे कचरा उठाते देख येशी भागकर गई और गुड़िया उन्हें थमा दी। उसे लगा अब ये दूर चली जाएगी, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि नीचे से जोर की सायरन की आवाज आई। येशी को तुरंत लगा कुछ गड़बड़ है। वो भागकर नीचे पहुंची तो देखा कचरा वाला ट्रक खराब हो गया था और एक सफाई वाले का पैर मशीन में फंस गया था। येशी ये सब देख ही रही थी कि पीछे से उसकी बेटी पर्दे के बीच से बाहर आई और उसके हाथ में फिर वही गुड़िया थी। लगता था कि ये गुड़िया उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगले दिन बेटी अचानक लुका छिपी खेलने लगी। येशी ने मन मारकर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उसे वॉशिंग मशीन पर किसी छोटे हाथों का निशान दिखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी बेटी मशीन के पास से फिसल गई। लकीली बेटी को बस हल्की खरोंचें आई। ये देखकर येशी के पति ने कहा कि येशी को भी चेकअप कराना चाहिए। रिपोर्ट में पता चला कि येशी को गहरी डिप्रेशन है। पति ने कहा कि उसे हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना चाहिए, लेकिन येशी की एक ही शर्त थी, गुड़िया को तुरंत फेंका जाए। उसे पूरा भरोसा था कि जितनी भी अनहोनी हो रही है सब उसी गुड़िया की वजह से है। उसके पति ने पास के एक मंदिर में फोन किया और गुड़िया को वहीं जलाने की बात कही, लेकिन मंदिर वालों ने कहा कि इस महीने का कोटा पूरा है और गुड़िया अगले महीने जलाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही पति ने मंदिर वालों को गुड़िया की फोटो भेजी, मंदिर ने तुरंत फोन वापस किया और कहा कि गुड़िया को अभी तुरंत लेकर आओ। ये सुनकर पति को भी लगा कि मामला कुछ सीरियस है। उसने गुड़िया की पैकेजिंग पर लिखा नाम इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि उसे एक पुराने मशहूर कारीगर ने बनाया था, अपनी मरी हुई बेटी की याद में। उधर दादी पोती को सुला रही थी। जब पोती सो गई तो दादी पानी लेने लिविंग रूम में गई। एक घूंट लेते ही उन्हें लगा पानी में अजीब बदबू है। उन्होंने पानी गिराया ही था कि पोती अचानक लिविंग रूम में दिख गई। दादी ने सोचा उसे दूध दे दूं, लेकिन पोती उनकी पीठ पर चढ़ गई। दादी जब उसे लेकर कमरे में पहुंची तो देखा पोती तो पहले से ही अपने बिस्तर पर सो रही थी।